आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। आज 16 दिसंबर है। जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है खुरच कर निकाल फेंका जाए। कैलेंडर के जो वर्क हैं उससे वो सारी तारीखें मिटा दी जाएं जो दुख, तकलीफ और अजियत का उन्वान बन चुकी। 16 का हिस्सा पाकिस्तान के लिए ऐसा ही बोझल और तकलीफ थे। ये वो दिन है जब एक भाई दूसरे भाई से जुदा हुआ। हम रोते रहे कि पाकिस्तान टूट गया, लेकिन हमने बंगालियों से माफी नहीं मांगी। खुलकर कह रहे हैं कि वो अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक भारत माता को दोबारा जोड़ना चाहते हैं और अखंड भारत बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि वो बिशारतें और खुशखबरियां जो हमारे बारे में दी गई हैं, हम सरकारी तौर पर उनको ऑन क्यों नहीं करते? हम गज़वाए हिंद की फौज हैं। और जो नई पेंटिंग है वो सारी बात है डिपिक्ट करती है, फीचर करती है पेंगोंग लेक को, मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स को, मैथोलॉजिकल फिगर्स को। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। शर्म करो आसिम मुनीर, शर्म करो अफवाज पाकिस्तान, शर्म करो तुम माफिया कातिलों को, शर्म करो। कैलेंडर के जो वर्क हैं उससे वो सारी तारीखें मिटा दी जाएं जो दुख, तकलीफ और अजियत का उन्वान बन चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान जो है बीता हुआ दिन 16 दिसंबर इसको ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूर्व हिस्सा जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 16 दिसंबर को अलग करवा दिया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तानी हर चीज का दोष जो है वो भारत को देते हैं। इसी कारण बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो भी हैं वह भारत को हमेशा से हर 16 दिसंबर को भारत को कोसते हैं कि भारत ने हमारे पूर्व हिस्से बांग्लादेश को हमसे अलग कर दिया। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान जो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर में है, बहुत जल्द हम उस आलमी जंग का हिस्सा बन जाएंगे जो शाम में और इराक में और मिडल ईस्ट में लड़ी जा रही है। भारत को उन्होंने इसी काम के लिए तैयार किया है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, इसी तरह भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। जिस तरह चीन ताइवान पर हमला करेगा, एक एक्सेस की फार ईस्ट में हमेशा रखते हैं अपनी जंग का। ये जो वर्ल्ड वॉर अब की दफा ये बर्पा करने जा रहे हैं, धीमे धीमे उसी जानिब सारा रुख जा रहा है। पहले ये मिडल ईस्ट को तबाह कर रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप को तबाह कर दिया। अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक भारत माता को दोबारा जोड़ना चाहते हैं और अखंड भारत बनाना चाहते हैं। जब सेहूनी यहूदी खुलकर कह रहे हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं इसलिए कि वी आर गॉड्स चोजन पीपल, तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि वो बिशारतें और खुशखबरियां जो हमारे बारे में दी गई हैं, हम सरकारी तौर पर उनको ऑन क्यों नहीं करते? हम ये अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते और खुलकर दुनिया के सामने ऐलान क्यों नहीं करते? हम गज़वाए हिंद की फौज हैं। सब ने हाथ धोए, यहां से वॉलंटियर कर करके बेगैरत जाते थे। जंग के नाम पे वॉलंटियर करके बेगैरत जाते थे बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। खबरें पता चलती थी ना, कोर्स मेट्स वगैरह और ये वो, तो खबरें पता चल जाती थी, राब्ते होते थे, खत चल लिख दिया तो सब चले जाते थे वहां पे बहती गंगा में हाथ धोने। फिर कुदरत ने अपना इंसाफ किया और 90,000 पतलूने भारत के हवाले करनी पड़ी। इस पर मैंने एक ट्वीट भी किया था, अगर कोई इसको समझे। जिस तरह अंदर नहीं लड़ी जा सकती। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कोई मुल्क अपनी सरहदों के अंदर ये जंग नहीं कर रहा। सब अपनी सरहदों से बाहर निकलकर अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। भारत भी अपनी सरहदों से निकलकर बाहर आएगा ना तो अखंड भारत बनाएगा। अफगानिस्तान के मुसलमानों पर हमने एहसान किया और वो एहसान फरामोश निकले कि अब वो अखंड अफगानिस्तान बनाने के लिए जहन्नुम के कुत्तों और CIA और इंडियंस और अमेरिकन और इसराइलीज हर किस्म के खंजीर के साथ वो शामिल है रियासत पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, मैं साफ नाम लूंगा, फजलुर रहमान शामिल है इसमें, इमरान शामिल है, मंजूर पिश्तीन शामिल है। पूरे वहां के इतने बड़े नाजुक सूबे में जहां पूरे पाकिस्तान की हसास तरीन जंग लड़ी जा रही है, ये पाकिस्तान को हम किसके हवाले कर रहे हैं? क्या हम खुदकुशी करना चाहते हैं? हमें इराक से, शाम से, लिबिया से कोई इबरत हासिल नहीं हो रही। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हमें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या जंगें हो रही हैं और पाकिस्तान सबका टारगेट है। और ग्रेटर इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। पाकिस्तान को छोड़ ही नहीं सकते किसी सूरत में, ये खास तौर पर एक एटमी पाकिस्तान। पाक 12 साल अयूब इस मुल्क का कमांडर इन चीफ, पहले 51 से 58 तक और 58 से 69 तक सदर और फील्ड मार्शल,
वो इतनी नफरत करता था बंगालियों से कि उसने बंगालियों के खिलाफ इतनी ज्यादा तफरीक की कि 1969 में जब वो गया, उससे 3 साल पहले 6 पॉइंट्स आ चुके थे मुजीबुर रहमान के। ठीक है, इन्होंने तो 1952 में कहा था कि हमें सिर्फ 3 देने हैं, हमने सेंट्रल। लाख से ज्यादा बंगाली जेनोसाइड, हजारों लाखों औरतों को रेप किया गया, उनको माफी चाह, और कोई एहतसाब नहीं। ये बड़े ही तल्ख यादें हैं वाबस्ता इन वाक़यात के साथ, और ख़ास तौर पे जो मैं जब ढाका जाता हूँ गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान 3 मरतबा गया, अभी हाल ही में ढाका से होके आया। उन्होंने वहाँ पे जंग आज़ादी से मुताल्लिक एक म्यूज़ियम भी। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आज़म का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं, और वो हॉकर जो चौराहों पर चीखते चिल्लाते खबरें पढ़कर अखबार बेचा करते थे, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगले दिन खामोश थे। कहते भी तो क्या कहते, शायद यही कहते कि इस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, और वही कुछ दोहरा रहे हैं जो उस वक्त हमने किया। आप जब उस म्यूज़ियम में से गुज़र रहे होते हैं तो चीज़ें जो आपके सामने से आती हैं, जो ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, ये जो कैप्शंस हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं तस्वीरों के साथ, किताबों के टाइटल हैं, वो देख के, चूँकि बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, इंसान का खून किसी हद तक खौल जाता है, काफ़ी गुस्सा आता है उस पर। किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया वहां के जर्नैलों को, किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, का एहतसाब नहीं हुआ। आज तक जो ये खुल के फिर रहे हैं, ये हराम के पिल्ले, ये मशीन जो है कत्ल करने की मशीन, जिसको आप अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, जिसके साथ कहते हैं कि जी हमारी फौज है, हम फौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारी सीसा पलाई दीवार है, ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप जब उनके जंग आज़ादी के म्यूज़ियम की सैर करते हैं, अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक भारत माता को दोबारा जोड़ना चाहते हैं और अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जब सेहूनी यहूदी खुलकर कह रहे हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं इसलिए कि वी आर गॉड्स चोजन पीपल, तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि वो बिशारतें और खुशखबरियां जो हमारे बारे में दी गई हैं, हम सरकारी तौर पर उनको ऑन क्यों नहीं करते? हम ये अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते और खुलकर दुनिया के सामने ऐलान क्यों नहीं करते? हम गज़वा हिंद की फौज हैं। तो उस वक्त अवामी लीग की हुकूमत का ये इसरार था, ये ख्याल था कि ये हम आइंदा की नस्लों के लिए बना रहे हैं ताकि उनको बताया जा सके कि किन हालात, कौन से हालात थे जो जंग आज़ादी का सबब बने, जिन हालात में बांग्लादेश बना। अंदर नहीं लड़ी जा सकती। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कोई मुल्क अपनी सरहदों के अंदर ये जंग नहीं कर रहा, सब अपनी सरहदों से बाहर निकलकर अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। भारत भी अपनी सरहदों से निकलकर बाहर आएगा ना तो अखंड भारत बनाएगा। अफगानिस्तान के मुसलमानों पर हमने एहसान किया और वो एहसान फरामोश निकले कि अब वो अखंड अफगानिस्तान बनाने के लिए जहन्नुम के कुत्तों और CIA और इंडियंस और अमेरिकन और इसराइलीज हर किस्म के खंजीर के साथ वो शामिल है रियासत पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, मैं साफ नाम लूंगा, फजलुर रहमान शामिल है इसमें, इमरान शामिल है, मंजूर पिश्तीन शामिल है। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आज़म का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं, और वो हॉकर जो चौराहों पर चीखते चिल्लाते खबरें पढ़कर अखबार बेचा करते थे, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगले दिन खामोश थे। कहते भी तो क्या कहते, शायद यही कहते कि इस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 दिसंबर को, हर बीते हुए 16 दिसंबर को है पाकिस्तानी ब्लैक डे समझ रहे हैं, क्योंकि इनका जो पूर्व हिस्सा है यानी बांग्लादेश, इनसे उस दिन अलग कर दिया गया था। हर 16 दिसंबर को, आने वाले हर 16 दिसंबर को पाकिस्तानी भारत को कोसते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भारत ने इनका पूर्व हिस्सा यानी बांग्लादेश इनसे अलग कर दिया है।
हमेशा की तरह ऑफ कोर्स कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तानी हर चीज में भारत को ही दोष देते हैं, तो एक बार फिर से इन्होंने भारत को ही दोष दिया है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 16 दिसंबर को विजय दिवस कहा जाता है, पर समझने की बात यह है कि बांग्लादेशी जो है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये खुशी का दिन है या दुख का दिन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।